हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एसएसटी। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो एसएसटी का है वो है रिसोर्सेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। रिसोर्सेज यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कोई वैल्यू होती है, वर्थ होती है। यानी कि वैल्यू का मतलब है कि उनकी हम वैल्यू करते हैं, यानी उनकी कोई हम वर्थ है हमारी लाइफ में। और यूटिलिटी यानी कि उनके हमारी लाइफ में कुछ यूज़ है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच हैव सम वैल्यू और वर्थ आर नॉन एज रिसोर्सेज। सो Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. Means ये सारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इनके क्या है, यूज़ है हमारे जीवन में। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। अगर किसी का कुछ यूज़ होएगा, कुछ वैल्यू होएगी, तो वो रिसोर्सेज होएंगे। सो अम्मा फिर कहती है कि दीज आर रिसोर्सेज। क्या है ये? रिसोर्सेज हैं। तो व्हाट इज़ अ रिसोर्स? तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी चैप्टर। वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। यानी कि कोई भी चीज़ जो यूज़ की जाती है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के भी। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources। यानी कि कोई भी चीज़ जिसका हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, हमारी रिक्शा हो सकती है, या फिर हमारी खुद की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो सकती है जिससे हम स्टडी करते हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज इज़ ऑल्सो रिसोर्स। यानी कि कुछ भी हम बनाते हैं तो उसमें हम वेजिटेबल्स को भी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। यानी इन सब का क्या एक कॉमन चीज़ है। यानी कि क्या कॉमन चीज़ है इनके अंदर? यूज़। दे हैव सम यूज़। इनकी एक यूटिलिटी है, यूज बाय यू। सो यूटिलिटी का मतलब होता है कि कुछ यूजेबिलिटी, यानी कि कुछ यूज़ होना चाहिए उस सब्सटेंस का। ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। यानी कि कोई भी चीज़ है वो रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। यानी वैल्यू होनी चाहिए। देखो, किसी भी चीज़ की आप वैल्यू तभी करोगे जब उसका यूज़ होएगा आपकी ज़िंदगी में। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। यानी कि आप अगर उस चीज़ को यूज़ करोगे तभी उसकी वैल्यू होगी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू और वर्थ। यानी कि वैल्यू मतलब वर्थ, यानी कि उसके आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेज, जैसे इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी की वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे मेटल्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि उनकी एक मनी वाली वैल्यू होती है। जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि उसको आप मनी से जो है बाय करते हो। ठीक है। लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसके पास कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होएगी। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। क्यों? लेकिन बेशक इकोनॉमिक वैल्यू हो चाहे ना हो, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, इस वजह से वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ रिसोर्सेज जो है इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के साथ। आपकी योर ग्रैंड मदर्स हाउस रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। यानी कि पहले के जो चीज़ें थी उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू आज नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। यानी कि किसी चीज़ में हमें मॉडिफिकेशन, अगर आपको पहले वाली चीज़ों को अब में कमर्शियल वैल्यू में डालना है तो इसका मतलब आपके अंदर
उन चीज़ों के अंदर आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, यानी मॉडिफाई करना पड़ेगा उनको, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, ठीक है। टाइम और टेक्नोलॉजी दो फैक्टर्स हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे कौन से कैसे हो सकती हैं। देखो टाइम क्या होता है, टाइम जो है वैल्यू करता है रिसोर्स की, और टेक्नोलॉजी जो है यूटिलिटी बनाती है, यानी कि ये दो फैक्टर्स, दोनों हमारे फैक्टर्स जो रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम कैसे वैल्यू करता है, मान लो पहले जो है अबंडेंट रिसोर्सेज थे वाटर के, ठीक है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि आप एक बिस्लरी की बॉटल खरीद लोगे आपको इतनी पानी की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब टाइम ने क्या चेंज कर दी, उसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब वाटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब मान लो आप वाटर को अब आप इकोनॉमिक रिसोर्स भी मान सकते हो, क्योंकि 10, 20, 30 रुपीज़ की आपकी क्या आती है, बॉटल आती है वाटर की। और टेक्नोलॉजी, पहले देखो कहीं टेक्नोलॉजी कैसे होता है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तो हम उसे यूज़ करते ही नहीं थे, तो इसका मतलब उसकी यूटिलिटी कब आई, जब टेक्नोलॉजी आई। जब बल्ब हम इतना यूज़ करते हैं एक टाइम पे, वो तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये जो टाइम और टेक्नोलॉजी है ये हमारे सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका मतलब उन्हें वैल्यू और यूटिलिटी दे देती है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, यानी कि पीपल उन्हें कितना यूज़ करते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स। पीपल जो होते हैं ना, हम लोग जो होते हैं, पीपल ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। अब देखो जो बल्ब का इन्वेंशन किया गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया गया है, तो वो हमारी यूज़ में कब आई, जब किसी के आइडियाज़ उस पर लगे। जो उसका इन्वेंशन था वो भी तो किसी ह्यूमन ने किया ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो हमारे कौन से हैं, पीपल है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, यानी कि उन्हीं रिसोर्सेज सिंपल 5, सबके पास 5 होता है, सबके पास एयर होती है, सबके पास वाटर होता है, सबके पास लैंड होता है, लेकिन उनका यूज़ करना ये ह्यूमन के आइडियाज़, नॉलेज, ये सब करते हैं। हर कोई डिस्कवरी जो है, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, यानी कि अगर कोई एक चीज़ आपने करी, एक चीज़ किसी ने इन्वेंट करी, तो उससे आगे से आगे चीज़ें जो है डिस्कवर होती रहेंगी या इन्वेंट होती रहेंगी। द इन्वेंशन ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, यानी कि पहले इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ, उसके बाद कुकिंग हुआ, ठीक है। कुकिंग आई आपकी, क्योंकि पहले तो जब इन्वेंशन हुई नहीं थी, डिस्कवरी हुई नहीं थी फायर की, तो प्रैक्टिस कुकिंग की करते थे आप, कुकिंग करते थे आप। पहले अर्ली ह्यूमंस करते थे, कुकिंग नहीं करते थे। एंड अदर प्रोसेसेस वाइल इन्वेंशन ऑफ व्हील ultimately resulted in the development of newer modes of transportation। पहले तो व्हील इन्वेंट हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स आए न्यू। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, यानी कि वाटर को और भी ज़्यादा उसे वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। कैसे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके। मैं वही कह रही हूँ कि उसकी वैल्यू और यूटिलिटी जो टेक्नोलॉजी जो है और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ग्लॉसरी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन काफ़ी है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसे स्टार मार्क कर लो। टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन, यानी कि अपने दिमाग, अपनी नॉलेज और स्किल का यूज़ करके जब हम कोई भी चीज़ करते हैं या हम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, सो आई एम अ रिसोर्स टूल अ वेरी वैल्यूएबल वन, यानी कि चिल्ड्रन जो है वो हमारे रिसोर्सेज है, ठीक है। सो रिसोर्सेज आर जनरली, अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्सेज जो है 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो कि हम लेते हैं नेचर से और बिना किसी मॉडिफिकेशन के वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एप्पल आप डायरेक्ट ईट कर सकते हो, वाटर आप डायरेक्ट पी सकते हो। द एयर वी ब्रीथ को आप डायरेक्टली ब्रीथ करते हो। ये तो नहीं देखते कि हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, नहीं। जो वाटर है रिवर्स और लेक्स का, और सॉइल जो है, मिनरल्स जो है, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे फ्री गिफ्ट हैं नेचर से और डायरेक्टली जो है यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी नीडेड
डिसाइडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट वे। कई बार ये हम इनको मॉडिफाई कर देते हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी इनको मॉडिफाई कर देती है, ठीक है। टूल्स जो है टेक्नोलॉजी इनको नीड करते हैं ताकि हम इनका बेस्ट पॉसिबल वे में जो है इनका यूज़ कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज जो है दो ब्रॉडली कैटेगराइज करे जाते सकते हैं। फर्दर उनके सब टाइप्स आप कह सकते होंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यूड या रिप्लेनिश हो जाते हैं क्विकली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में वो रिप्लेनिश नहीं होते, मतलब कम से कम टाइम ले लेते हैं। सम ऑफ दीज जो है अनलिमिटेड होते हैं और इफ़ेक्ट नहीं हो पाते हैं हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। जैसे सोलर और विंड एनर्जी, हवा चलती रहेगी, ठीक है, आप उसको कितना ही ब्रीथ कर लो, हाँ उनकी क्वालिटी में ज़रूर डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन वैसे तो वो उनकी क्वांटिटी में कोई भी डाउनफॉल नहीं आएगा। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट्स कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, यानी कि उनके स्टॉक को, ठीक है, अफेक्ट कर सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of world today। यानी कि वाटर बेशक इन अनलिमिटेड रिसोर्स दिखता है लेकिन वो असल में है नहीं। कहीं जो हमारे एरियाज़ हैं वो शॉर्टेज से गुज़र रहे हैं और हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे वाटर सोर्सेज जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं, जैसे कि रिवर्स कई बार आपने देखा होगा कि वो ड्राई अप हो जाती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, एक बार अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो उनको मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं रिन्यू होने या रिप्लेनिश होने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, यानी कि ये हमारा पीरियड हमारे ह्यूमन लाइफ स्पैन से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन है वो उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 हो जाएगी, लेकिन इनको थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इस वजह से इन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि हमारे टाइम पीरियड में जो रिन्यू नहीं होते उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, यानी फिजिकल फैक्टर्स यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, ठीक है। कहाँ द नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर टू मच ओवर द अर्थ, यानी कि इनकी, अब वाटर है, वाटर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक में अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये सारे फैक्टर्स जो है अलग अलग है सारी जगह। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बनाता है। समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज, यानी कि कई बार नेचुरल रिसोर्सेज तभी बन पाते हैं जब उनकी हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, यानी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ ना करके उनकी हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। हम तभी उनको यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनकी फॉर्म को चेंज करके। आयरन और जैसे है ये रिसोर्स तब तक नहीं था जब तक पीपल ने ये सीख नहीं लिया कि कैसे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, यानी कि करते वो इन्हीं का यूज़ है लेकिन उनको मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, इनको पीपल यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को, इन सब का यूज़ करते हैं पीपल नेचुरल रिसोर्सेज को बनाने के लिए, जिनको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. यानी कि हम जैसे people जो हैं natural resources को use करते हैं ताकि हम human-made resource को बना सकें, ठीक है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, वाटर से आई, ठीक है। सो हम ये क्या होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी मैन मेड रिसोर्स होगी। अब है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज को बनाने के लिए कौन ज़रूरी होता है, ह्यूमन ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो कैसे बनेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, कैसे हम बेस्ट यूज़ कर पाएंगे इन रिसोर्सेज का। पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स because they can make best use of natural resources only if they have knowledge, skill, technology to
do so. People can make best use of nature to create more resources. यानी people जो है वो best resource बना सकते हैं, best use कर सकते हैं nature का और भी ज़्यादा resources को बनाने के लिए. अब कोई भी आम बंदा नहीं कर सकता. जब उनके पास नॉलेज होएगी, स्किल होएगी एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, वो तभी कर सकते जब उनके पास टेक्नोलॉजी होएगी. पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. दैट्स वाई हम बहुत स्पेशल रिसोर्स हैं और पीपल जो है उनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. एजुकेशन और हेल्थ जो है ये पीपल को वैल्यूएबल बनाती है, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है. अगर हम इनकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव कर दें, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जब हम अपने रिसोर्सेज को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, कैसे, जब हमें उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, उनको एजुकेशन देकर उनको हेल्थ केयर देकर हम कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी देकर, उनको स्कूल्स प्रोवाइड कर. इस वजह से जो है हमें ये कहना चाहिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में. ठीक है, कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि अब हमने देख लिया कि रिसोर्सेज कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं. ठीक है, सो अब हमें उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए. मोना हैड अ राइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप. मोना को एक नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना आया कि सारे जो वाटर है हमारे अर्थ पे वो ड्राई अप हो चुका है और सारे ट्रीज़ जो हैं कट चुके हैं. कोई भी शेड नहीं है, कि कोई भी ट्री ऐसा नहीं है जिसकी हम शेड ले सकें, और कुछ भी नहीं है जिसको हम खा सकें या ड्रिंक कर सकें. पीपल जो है इधर उधर रोम कर रहे हैं, वो फूड और शेड के लिए तरस रहे हैं. ये सब ड्रीम उसने अपनी मम्मा को बताया और कहा कि क्या ये सच में हो सकता है. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? अम्मा ने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है. अगर हम नहीं केयरफुली यूज़ करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो बेशक वो रिन्यूएबल हैं वो स्केर्स बन सकते हैं, यानी कि उनकी कमी हो सकती है, और नॉन रिन्यूएबल वंस जो हैं वो तो होंगे ही होंगे. अगर मान लो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड बेशक से हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी डिक्लाइन हो जाएगी, वो पीने लायक नहीं रहेंगे. अब कोई भी पानी थोड़ा ना पी लेते हो, आप एकदम प्योरीफाई फ्रेश वाटर पीते हो. ठीक है, और उसी वाटर को आप वेस्ट कर देते हो. ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट होंगे ही होंगे अगर हम इनका केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी डिक्लाइन हो जाएंगे. ठीक है, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, यानी कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं. और अम्मा ने कहा हम बहुत कुछ कर सकते हैं. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. अगर हम रिसोर्सेज को जो है केयरफुली यूज़ करते हैं और उन्हें टाइम देते हैं रिन्यू होने के लिए, क्योंकि एक वाटर साइकिल को कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक्स तो चाहिए ही ना. अगर हम उसको ही पूरे नहीं होने देंगे और हम वाटर का वेस्ट करते जाएंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएंगे. ठीक है, बैलेंसिंग द नीड ऑफ टू यूज द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी कि दो टर्म्स हैं यहाँ पर. पहला रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि हम उन्हें अच्छे से यूज़ करें. ठीक है, केयरफुली यूज़ करें, वेस्ट ना करें, और उनको टाइम दे रिन्यू होने का, तो उन्हें हम कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन. अगर हाँ, और दूसरी चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम उनका रिसोर्स का हम कंजर्व तो करें लेकिन उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा के रखें. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए. ईच ह्यूमन, हर एक पर्सन जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है और अपनी कंजप्शन को कम करके, यानी रिसाइकिल करके और रीयूज़ करके. थ्री स्ट्रैटेजीज होते हैं, 3 आर्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन, टू रिड्यूस द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि हम जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज़ कर पे आए. अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑल लाइव्स आर लिव.
लिंक्ड, यानी कि आपको एक दूसरे एक करने से नहीं होएगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा ताकि हम कंजर्व कर सकें. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. यानी कि उन्होंने फिर रिसाइकिल किया काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करके. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, यानी कि हम इनको हर एक फैमिली को देंगे और उनसे भी कहेंगे. आफ्टर ऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉल सेट मुस्ताफ़ा टू सेव आर रिसोर्सेज एंड हेल्प टू कीप आर अर्थ अलाइव. यानी कि हमें हमारी अर्थ पर ह्यूमन लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम 3 R's को फॉलो करें और हर एक को बोलें जो है हम अवेयरनेस फैलाएं. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. यानी कि पेपर हम ऐसे करते हैं ना, फ्री का है पेपर, कोई नहीं. जो हमारी नोटबुक है उसमें से हम ऐसे ही पेपर को कभी हम एरोप्लेन बना लेंगे, कभी कुछ बना लेंगे. नो, पेपर जो है हमारा अल्टीमेटली ट्री से बनता है. ठीक है, मतलब हमारे पास वही नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो अल्टीमेटली ट्री से बनता है और वाटर से बनता है. ठीक है, तो हमें कट डाउन करना पड़ता है ट्रीज़ को पेपर को मेक करने के लिए. तो हमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुसाफा. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. यानी कि कहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी हमारी अल्टीमेटली वाटर और कोल से आती है. या तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये सारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं. तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमने कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा है, यानी कि रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना चाहिए. आई विल मेक श्योर दैट द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम्स एंड आश. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस टॉवर्ड्स द चिल्ड्रन. यानी कि हम जो चिल्ड्रन है, जो हम चिल्ड्रन हैं, ये हम ही डिफरेंस ला सकते हैं. एक करने से एक बूंद से भी सागर बढ़ सकता है. हर एक को जो है हमारे कंजर्व करने चाहिए रिसोर्सेज, क्योंकि इन्हीं से ही जो है हमारी अर्थ जो है अलाइव रहेगी. हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें जो है पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें रिसाइकिल करना चाहिए चीज़ों को. These are some things, some of the things Mona, Raju and their friends did. ये सारे कुछ things थे जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने तो कर लिए. आप क्या कंजर्व नहीं कर सकते रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए? हाँ, हम करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड. यानी कि अगर हम सबका जो फ्यूचर है और हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है वो लिंक्ड है हमारी एबिलिटी से कि हम मेंटेन और प्रिजर्व करें और सपोर्ट करें हमारे लाइफ सिस्टम को जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है. यानी कि हमें ये सारी चीज़ें जो हमारे नेचर से ही तो मिली है. ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द यूजेस, हम इसे कैसे कर सकते हैं? ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. यानी कि हमें ये करना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे रिसोर्सेज या सारे जो भी हम यूज़ कर रखे हैं वो सस्टेनेबल है. सस्टेनेबल यानी कि ऐसे यूज़ करें, केयरफुली भी यूज़ करें और उन्हें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम कंजर्व भी करें. जो डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ की एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यानी वाइल्ड लाइफ, हम काफ़ी सारी स्पीसीज जो हमारी डेंजर में है उन्हें हमें कंजर्व करके रखना चाहिए. द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज. यानी कि हमें जो हम नुकसान चाहते हैं हमारे नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को, उसे भी हमें मिनिमाइज करना चाहिए. सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. यानी चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक डॉग हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डेंजर स्पीसीज हो, हमें हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए. हमें इम्प्रूव करनी चाहिए क्वालिटी ह्यूमन लाइफ की. कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ताकि हम उन्हें ताकि कम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स करके, ठीक है,
हमारे यहाँ पर अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी कैसे इंक्रीज होएगी, जिससे हम जब हम केयरफुल यूज़ करेंगे और कम पोल्यूट करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, कंजर्व द अर्थ्स विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, जब हम इसकी अर्थ की अपना डाइवर्सिटी कैसे प्रिजर्व होएगी, जब हमारे फ्लोरा और फ्योना जो डेंजर में है उनको हम कंजर्व करेंगे। मिनिमाइज द डिप्लेंटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी मिनिमाइज करनी चाहिए। मिनिमाइज करना भी ना हमारे हाथों में है। कैसे हमारे हाथों में है? मिनिमाइज करना हमारे ऐसे हाथों में है कि हम जो है उनका कम पॉल्यूट करके, कम कंजर्व करके, ऐसे ही हम डिप्लेंट यानी उनके डिक्लाइन होना हम कम कर सकते हैं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी कि जो हम वेस्ट करते रहते हैं अपना एटीट्यूड, हमारा जो बिहेवियर है वो हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें इन्वायरमेंट की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी कि सारी कम्युनिटीज़ को अपने ओन एनवायरनमेंट की जो है कंजर्वेशन करनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं डेंजर में हैं और हमें उनको कंजर्व करना चाहिए। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी कोई वैल्यू और वर्थ होती है, ठीक है। और 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे सिंपली हम नेचर से डिराइव करते हैं और उन्हें यूज़ कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे आइडियाज़ होते हैं हमारे ह्यूमंस के, ठीक है। और टेक्नोलॉजी होती है हमारी ह्यूमंस की, ठीक है। और हमारे जो ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे बैक एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।